लेकिन ये लफ्ज हमारे चैप्टर में ही नहीं है कि लड़कियां ऐसा कर नहीं सकती है। क्यों? जब एक लड़की जन्म ले सकती है वो सारे कुछ कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। क्यों? जो जिस तरह से एक लड़का माँ के पेट से आता है उसी तरह से लड़कियां भी आती है, तो फिर लड़की क्यों नहीं कर सकती है? कहीं ना कहीं हम लोग अपना एटीट्यूड ही ऐसा बना लेते हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आप लोग तो जानते हैं मेरा नाम निर्मला सिंघानिया है और मैं आज जो भी इतना कर पा रही हूँ और मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, जैसे सर अभी बताए ना, अमरनाथ बोस सर बता रहे थे कि एक एसोसिएट को आगे बढ़ने में उनका सीनियर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जस्ट लाइक आज मैं जो भी बोल पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, हमारे पीछे जो इतना मतलब सपोर्ट है वो पंकज सर का है। मैं चाहती हूँ तहे दिल से सर के लिए विक्रम जोर सर के लिए।
तो उस लोग का बात हम लोग मानते हैं। खास करके हम लड़की लोग के बारे में जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि हम खुद लड़की हैं और एक लड़की से हम नफरत करते हैं। पता है क्यों? जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, एक माँ बाप का कितना बड़ा अरमान होता है आप लोग को पता होना चाहिए। जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो माँ बाप का जो चेहरा होता है ना, वो भूल जाती है, वो इश्क के चक्कर में पड़ जाती है और इस तरह से मशगूल हो जाती है जैसे हीर रांझा, लैला मजनू धरती पे छाछ पैदा ले लिया है ना। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, खास करके ना हम लड़की को ये बात बोलना चाह रहे हैं, अगर आज आपको लगता है ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो हमको काम दे सकता है, याद रखिएगा आप लोग सोचते हो मेरा पहला प्यार है, पहला प्यार दूसरा प्यार कुछ नहीं होता है। पहला प्यार को भी भूला जा सकता है, सिर्फ दूसरी बारी मस्त होनी चाहिए। पहला प्यार को भी भूला जा सकता है। आपको क्या लगता है कि आपको लोग मतलब छोड़ेगा नहीं? आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा करके देखिए। जो लोग 7 साल से प्यार करता था ना, जो लोग 5 साल से प्यार करता था ना, आज हम उसको देख रहे हैं। क्यों? आप लोग को ये पता होना चाहिए, लड़का तो फिक्स रहता है, ये तो यूज वाली लड़की है ना। बिग बबूल खाए है ना, जब तक रस रहता है चाटता है चाटता है चाटता है, एक समय आता है दीवार में साट देता है, फिर भी हम लोग लड़की लोग उसका तलवा चाटते हैं। वो जब बोलता है हमको तुम इधर मत जाओ, हम नहीं जाते, तुम ये ड्रेस मत पहनो, हम नहीं पहनते, तुम उससे बात नहीं करो, हम नहीं बात करते। साला बास्टर्ड, हम क्यों तुमसे बात करेंगे? तुम मेरा सपना पूरा करेगा। जो माँ बाप हमको जन्म दिया वो चांद तारा नहीं दे सकता है। आज जिससे मेरा 1 साल से दोस्ती है, वो बोलता है तुमको हम चांद ला देंगे, तुमको हम खजूर तोड़ के ला देंगे। नो, ये मैटर ही नहीं रखता है। सिर्फ आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको प्यार करना है ना तो पैसे से प्यार कीजिए, अगर आपको इश्क करना है ना स्मार्ट वैल्यू से कीजिए। क्यों? अगर बेवफा भी होगा ना करोड़पति बनाएगा, 1.5 लाख अगर बेवफा होगा ना जमीन पे लाके छोड़ देगा, देवदास बना देगा और लास्ट में एक ही गाना चलेगा, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, हम तेरी मोहब्बत में, है ना। लेकिन आज जब स्मार्ट वैल्यू जब करेंगे ना, स्मार्ट वैल्यू में कुछ भी होगा ना, आप करोड़पति रहेंगे, लोग आपको सलाम करेगा, आपके पास गाड़ी रहेगा, आपके पास बैंगलोर रहेगा, अगर इस चीज से बाहर निकलेंगे तो। लेकिन हम लोग का जो अभी जवानी है ना, ये कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोल में नहीं रहता। जब रात में सोते हैं बड़ा अच्छा मूवी देखते हैं, है ना, ऐसे लगता है। पता है अभी के समय में मतलब क्लोज बोल के कोई चीज नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वॉइस सर्च पे जाते हैं, बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा का सुपर हिट गाना प्लीज कम आओ आओ आओ, आ जाता है। आज हम लोग पूरा रात, वाह क्या बात है, एकदम लड़का लड़की डांस कर रहा, हम लोग सोए सोए पूरा डांस करने लगते हैं ना। अब दिन भर फील्ड में ना जाने के बजाय पूरा दिन भर हम लोग पता क्या सोचते हैं, वाह क्या बात, वो अक्षरा सिंह वो तो मेरी बीवी हो जाएगी, है ना, वो आलिया वो तो मेरी बगल वाली वाइफ हो जाएगी। अरे ये सिर्फ सपनों में होता है, हकीकत में जाके देखिए, हकीकत में जाके देखिए। अगर एक बात हम जरूर बताएंगे, हकीकत में आप जाके देखिए, एक लड़की छोटी सी लड़की भी रहेगी ना, अगर उसका सच्चा ड्रीम होगा वो आपको घास भी नहीं डालेगी, है ना। आज हम ओपनली चैलेंज करते हैं, कोई लड़का हमको पटा के दिखाए तो उसको हम बता देंगे पटाने का औकात क्या होता है। अगर औकात बनाना है ना, अगर हमसे बात करना है ना तो रेंज रोवर लेके आओ, अगर हमसे बात करना है ना पूरा सोना का चांदी का जेवर लेके आओ, साला छुच्छा फुटानी करेगा, दूसरा का बाइक लेके आएगा अपाची, उस पे हमको बैठाएगा और क्या बोलेगा, हम तो बहुत बड़े हैं, है ना, हम तो बहुत बड़े हैं। नो, पता है आज बहुत सारे लड़का लोग को मार्केट में देखते हैं भाड़े पे गाड़ी लेता, लड़की को पता नहीं होता है, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज बढ़िया, पूरा सेंट उंट लगा लिया, है ना, लड़की को पीछे बैठाया, लड़की को भी लगता है वाह क्या बात है, इसको छोड़ेंगे तो मिस कर जाएंगे, ऐसे करती है ना। लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास चंपा का फूल है, चमेली का फूल है, रात रानी है, ध्यान रखिएगा उससे एक कदम आगे निकालिएगा, गुलाब आपका इंतजार कर रहा है। गुलाब आपका इंतजार कर रहा है, तो आपको उस गुलाब की तलाश करनी है, ना कि चंपा चमेली में। आपको ध्यान देना और एक चीज ध्यान
ऐसे चलते हैं। तो यही चीज नहीं होनी चाहिए। अरे सुंदर है अपने जगह पे, और जो कुछ लड़कियां सुंदर है ना, जो अपने सुंदरता का गुमान करते हैं, ध्यान रखिएगा मरने के बाद मरिएगा ना, आपका फैमिली भी आपको छुएगा ना, उसको आपको छूने के बाद हाथ धोएगा। आपका शरीर इतना गंदा है ना। अगर आपको सुंदर बनना है, व्यवहार से बनिए, कर्म से बनिए, अचीवमेंट से बनिए, लेवल लेके देखिए। जिस तरह से जिस तरह का हमारे सीनियर पंकज सर आजील काम करते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, 4 व्हीलर चलते हैं, अपना लाइफ स्टाइल है। अगर यही करना है ना तो एक बार ये करके देखिए, है ना। गलत रास्ता लोग कितना आसान से चूज कर लेता है। और हमको ऐसा पता है, ये चीज हमें सर सिखाए हैं, चिकन मटन हमको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सबसे अच्छा यही खाना है, लेकिन गलत। एक्चुअली उसको अच्छा खाना बनाने आता ही नहीं है। मुर्गी खाता है, फ्राई कर देता है ना। तो हमें अच्छा चीज पसंद करने आता ही नहीं है। हमें जैसा भी मिलता है बस उसको देख के हम एडजस्ट कर लेते हैं। सोचिए अगर अभी आप यहाँ पे हैं, यहाँ की लड़की आपको पसंद कर रही है, यहाँ का लड़का पसंद कर रहा है, जिसमें आप ना एरोप्लेन पर जाइएगा, एयर होस्टेस को देखिएगा, उसके बाद बोलिएगा वाह क्या लड़की है, कहाँ से आई है, कहाँ से उतरी है। पता है, अपने जगह को चेंज करके देखिए, अपने जगह को। और उसके बाद हमारे पास ना एक रूटीन होनी चाहिए, एक रूटीन। बहुत सारे लोग बोला स्मार्ट वैल्यू कर रही है ना, भिखमंगा बन जाएगी, रोड पे आ जाएगी। हम उसको बोले अगर भीख भी मांगेंगे ना, 1 रुपया का नहीं मांगेंगे, चांदी का कटोरा रहेगा, 17,500 रुपया मांगेंगे। भिखारी बोलते कोई चीज नहीं होता है ना। हमें भिखारी बनना, मेरे मामा जी बोले तुम स्मार्ट वैल्यू करती है ना, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट है, तुम स्मार्ट वैल्यू करती है ना, तुम देखना एक दिन रोड पे आ जाएगी, तुम्हारा वकालत हम करेंगे। हम बोले वैसा कोई दिन ही नहीं आएगा, वैसा कोई दिन नहीं आएगा। अगर दिन आएगा ना तो हम अपना एडवोकेट खुद बनेंगे, आपकी तलाश में नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसा नेगेटिव बोलते हैं ना, आज वो हमारे वीडियोस को देखते हैं और आज पता क्या बोलते थे, बेटा ये तो तुमको आग लगा रहे थे, तुम तो करिए लेते। आज वो ये बात बोलते हैं, है ना। अगर हम पता है हमारे लाइफ में सबसे प्रॉब्लम कब हुआ, जब मैं पास आउट करके निकली, जब स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन की, हमारा एक लड़का से बहुत अच्छा दोस्ती था, है ना। जहां तक ऐसा बात आ गया था, शादी का सेटलमेंट बात आ गया था। लेकिन जब हमें स्मार्ट वैल्यू मिला ना, उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस हमको वही अच्छा लगता था। क्यों पता है, क्योंकि हमारे पास सपना देखने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जब हम स्मार्ट वैल्यू में आना तो पता चला अरे जिसको हम पसंद करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। असली राजकुमार तो मेरा इंतजार कर रहा है, 1.5 लाख शब्द वाला राजकुमार। पता है फाइनली एक दिन बात करते करते सीनियर सर हमको पकड़ लिए। वो बोले अगर आज के बाद दोबारा हम तुमको देख लेंगे ना बात करते, तुमको सिस्टम से निकाल देंगे। बहुत डर लगने लगा कि इतना बेस्ट सिस्टम अगर हमको निकाल दिया जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। फिर हमको वही गांव घर में जाकर के धान काटना पड़ेगा, हथियाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पता है अगर हम स्ट्रगल लाइफ बताएंगे ना तो आप लोग रो जाइएगा। जब मैं गांव में रहती थी ना, माथा पे 30 अंटिया, जब हम बोझा लेके जाते थे ना, जब हम रुकते थे ना, मेरा मुंडी अपने ऐसे नहीं होता था, हमको हाथ पकड़ के ऐसे करना पड़ता था। आज जो हमारा आवाज इतना तेज है ना, ऐसा नहीं है। खेत से हम यहाँ रहते थे, पापा मेरे बहुत दूर रहते थे,
तक जाने में। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अरे हम उतना दूर जाएंगे, धूप में जाएंगे, पैदल चलेंगे, मेरा पैर खराब हो जाएगा, हमारा ग्लैमर खराब हो जाएगा, मेरा ब्यूटी खराब हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका ब्यूटी खराब हो जाएगा ना, स्मार्ट वैल्यू से इतना पैसा आएगा ना, लंदन पेरिस में जाकर अपना फेस को चमका लेंगे। सिर्फ पैसा होना चाहिए, सिर्फ पैसा होना चाहिए। अगर अभी लग रहा है ना हमारा फेस खराब हो जाएगा, होने दीजिए, होने दीजिए। स्मार्ट वैल्यू का फेयरनेस क्रीम है, फेस वॉश है, अपना नोनी का फेशियल किट है, किस दिन का विदेश जाएंगे, फेशियल करवा के आएंगे, जो लड़का पसंद होगा उससे शादी करेंगे, ऐसा अपना लाइफ स्टाइल बनाएंगे। ये तभी होगा जब हमारे पास पैसा रहेगा तो रहेगा, है ना। तो फोर बेसिक में जो हमारा लिस्ट बिल्डिंग है, लिस्ट बिल्डिंग पे आप लोग को, हम लोग को, सारे लोग को इस तरह से कंसंट्रेट करना है। जैसे आप बगुला को देखें, जब मछली बाहर निकलता है, बगुला कैसे ध्यान देता है, पूरा टका टक टका टक। जैसे मछली निकला, बगुला टक से लिया, भाग गया, है ना। तो अगर हम लोग कहीं भी जाए, स्टेशन जाए, मॉल जाए, शादी में जाए, लोग का काम है क्या पता नहीं पता। अगर हम मरनी में भी जाते हैं, शादी में भी जाते हैं, अपने साथ एपीएल और काउंसलिंग फॉर्म ले जाते हैं, अगर भरवा लेगा तो, है ना। कहीं भी जाते हैं, अगर हम गंगा जी में नहाने जाते हैं, मम्मी साथ भी कहीं जाते हैं, फिर भी हम अपना प्रोफाइल लेके जाते हैं। अगर कहीं वहां पे बंदा मिल गया, अगर बोल दिया हमको करना है, तो वहीं पे फॉर्म भर देंगे, है ना। तो जहां पे भी आप लिस्ट बनाते हैं, डेली पता है, सर कल बता रहे थे ना, बातों मम्मी सर 2 बोतल रोज का इसमें था, 2 बोतल रोज का, है ना, नहीं बता रहे थे, 2 लिस्ट बिल्डिंग रोज का काम, मेरा डोज का, इस तरह से बता रहे थे। तो 2 ऐसा नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, हम 1000 बनाएंगे। जब सपना आप 1000 देखते हैं तो लिस्ट आपका बाबूजी बनाएगा, लिस्ट स्मार्ट वैल्यू का बाबूजी बनाएगा, लिस्ट हमको बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या सोचते हैं, लिस्ट कोई बना के दे दे, इनवाइट को करके दे दे। जानते हैं करल धरल पे पहुंच सब कोई पखाड़ सकता है, एक बार करके देखिए, अगर औकात है ना, करके देखिए लिस्ट कैसे बनता है, इनवाइट कैसे होता है। जब आप लिस्ट बनाइएगा ना, आप इनवाइट कीजिएगा ना, तब आप लोगों को बता पाइएगा। आपने तो पढ़े नहीं ओम नमः शिवाय मास्टर चितन, और हम लोग स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, लिस्ट बनाइए, इनवाइट कीजिए, एसटीपी कीजिए। हमारा एसटीपी क्या बोलता है, लिस्ट बनाइए, इनवाइट कीजिए, एसटीपी कीजिए। बस वही वाला बात हो गया, है ना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। बेटा फंसा हुआ है, फिर भी बोल रहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। तो हमें रट्टू माल नहीं बनना है। हमको अपने एसोसिएट को, अगर हम 100 हमारा वोल्टेज है ना, हम 1000 वोल्टेज का बनाएंगे। और वो बोलेगा स्मार्ट वैल्यू में लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, एसटीपी करो। सारा लोग जिसको को नहीं पता, वो बोलता है स्मार्ट वैल्यू का नेटवर्किंग है, वो बोलता है जोड़ने वाला काम है, वो बोलता है फंसाने वाला काम है। अगर स्मार्ट वैल्यू जोड़ के फंसा के कोई करोड़पति बनता है, कोई 1.5 लाख कमाता है, कोई इतना घर एंजॉय करता है, तो हम तो कहते हैं सबको फंसाइए, है ना। आप जानते हैं, अगर हम किसी को फंसा दिए ना, तो उसको सिर्फ फंसाएंगे नहीं, उसको फंसा करके रखेंगे। और जब तक वो करोड़पति नहीं बनेगा ना, जब तक उसको निकालेंगे नहीं, लास्ट में बोलेंगे बेटा तुम तो फंस गया था, कितना मजा आया फंसने के बाद, है ना। और पता है हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमसे क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे। एक बात आप लोग को बता देते हैं, आप लोग सोचते हैं ना कि हम लड़कियों को क्या करेंगे, हम लड़कियों क्या करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हमारा एक ओपनली चैलेंज है, अगर जिस तरह से सारे लोग बोलते हैं ना 1.5 लाख ये लीडर कमाता है, 1.5 लाख वो लीडर कमाता है, हम किसी लीडर का नाम याद नहीं रखते। 1.5 लाख कौन कमाता है, आने वाला दिन में 2 साल 2.5 साल के बाद आप देखिएगा, जो मैथ पे देखते ना लीडर का नाम, उस लीडर का नाम एक निर्मला सिंघानिया का कमाती है। और पता है लोग बोलता है लड़की का शादी नहीं होता, बहुत सारे लोग का कहना होता है ना, तुम घर जाएगी, तुम्हारा शादी कैसे होगा, लोग सब देख लेगा, बोलेगा फंसने वाला काम करती है। एक बात बताएं, राज की बात है ना, आज तक हमारे पापा बरदुहारी ढूंढने नहीं गए। लड़का इस तरह से मेरे घर पे आता है ना, जैसे लगता है कहीं मीठा रखा हुआ चीटी आ रहा है ना। इधर रिसेंट हम एक बात बताते हैं, कुछ दिन पहले, 1 साल पहले एक लड़का आया था हमको देखने के लिए, उसको ऐसा लगा नॉर्मल लड़की है, सच में नॉर्मल है, देखने से क्या वोल्टेज वाली तो लग नहीं रहे, नॉर्मल। जब उसके सामने बैठे ना, वो हमसे कितना सवाल किया कि मतलब इस सब्जी में नमक काहे पड़ता है, वो काहे होता है, कोशिका किसे कहते हैं। हम बोले पूछ ले, तू जितना पूछना है पूछ ले, है ना। अगर मेरा दिमाग एक बार भूतिया गया ना, बता देंगे कि हम क्या है।
देखिए, अच्छा काम करेगी इसको दूसरा लड़का देखिए। हाँ, है ना। उसके बाद पता चला मेरे पापा को, तब मेरे पापा बोले, अरे बेटी हम भाग्य से बोलते हैं निर्मा सिंघानिया सुरेंद्र माधव बेटी है, तब जो काम करना हम स्टार्ट किया ना, आज तक हम रुके नहीं। क्यों? मेरे फैमिली भी बोलते तुम करो, क्योंकि मेरे फैमिली क्या पता चला कि अगर निर्मा सिंघानिया अगर एक लड़का से प्यार करती ना, शायद आप लोग हमसे प्यार नहीं कर पाते। यस या नो? आज आपके गांव की अगर एक लड़की है ना, सिर्फ एक लड़का से प्यार करती है, लेकिन हमसे आप सारे लोग प्यार करते हैं, तो उस एक प्यार को पैर से लात मारना चाहिए ताकि आप लोग हमसे प्यार करें। तो ये जो बात ना, ये बात हमें अपने सीनियर से सीखने का मौका मिला। अगर तुम एक आदमी से प्यार करेगी, सबसे नहीं कर पाएगी। अगर सबसे प्यार करेगी तो एक आदमी से प्यार नहीं कर पाएगी। और प्यार किस बात का प्यार? हाँ, जो हमसे शादी करेगा, शादी के करने के बाद जो मेरे पापा से बोलेगा सोना का अंगूठी दीजिए, चैन दीजिए, बाइक दीजिए, अपाची दीजिए, बुलेट दीजिए, सब मेरे पापा से ले लेगा। तो तुम्हारा औकात क्या है? जब मेरे पापा से ले लेगा तो हम पापा को बोले अगर निर्मा सिंघानिया की शादी होगा ना, तो अपने सर को ना ऐसे झुका के मत रखिएगा, नहीं तो माला पहनाने की जगह हम सुसाइड कर लेंगे। अगर मेरा शादी होगा ना, अपने सर पूरा इस तरह करेगा कि आज हम अपनी बेटी को नहीं, एक शेरनी को विदा कर रहे हैं। और शेरनी पता है, शेरनी को ऐसे वैसे नहीं होती है। शेरनी का एक एटीट्यूड होता है, शेर का एक एटीट्यूड होता है। कभी भी वो शिकार किया हुआ मांस नहीं खाता, खुद शिकार करता है, खुद खाता है ना। तो हम अपना आशियाना खुद बनाएंगे। और ये गांव में नहीं, ये थाईलैंड में है ना, हम अपना आशियाना खुद बनाएंगे। उस आशियाना में अपना गाना खुद गाएंगे। और अपना मेरा एक इमोशनल ड्रीम है कि अगर हम शादी में जाए ना, तो हम भाड़े की गाड़ी पे नहीं जाए, हम अपना गाड़ी से जाए, लड़का बगल में बैठे, लड़का बोले क्या लड़की मिली है यार। ऐसा बोले, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लड़की का शादी होता है भाड़े पे जाती है। हम भाड़े पे जाने वाले नहीं है, हम अपना गाड़ी से जाएंगे और उसको बगल में बैठा के ले जाएंगे। पहली बार ऐसा शादी होगा। पता है मेरे पापा क्या बोलते हैं, बेटी तुझको जितना करना है कर। पता है मेरे पापा को डर नहीं लगता। मेरे पापा को 100% विश्वास हो गया है, अगर निर्मा सिंघानिया कुछ भी करेगी, स्मार्ट वैल्यू के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। और पता है स्मार्ट वैल्यू के बारे में कोई कुछ बोलता भी है ना, उसको लगता है चीर के रख दे, सुखा दे पकड़ के। लेकिन जानते हैं पब्लिक प्लेस है, उससे भी काम लेना, कल के दिन उसको भी ज्वाइन करवाना। थोड़ा धीरज रखना। जब गांव में हम रहते थे ना, कोई हमको गली में कुछ बोलता था, हम उसको घर पे जाके मारते थे। अगर हम अपना पर्सनल औकात पे आ जाना, अच्छे अच्छों का पसीना छुटा दे। लेकिन नहीं, पब्लिक प्लेस में असली मजा तब लेंगे जब अपने नीचे काम करवाएंगे। तेरा बेटा टाइम, तेरा बेटा टैलेंट, तेरा बेटा एफर्ट का लाभ लेंगे। ये चीज होना चाहिए। और पता है सारे लोग को एक ड्रीम रखना है कि हमको जिंदा
कहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, बापू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। जिस लीडर से जितना बेनिफिट होगा अगला को, वो उतना सपोर्ट करेगा। आपका मुंह देख के कोई नहीं सपोर्ट करेगा। अगर मुंह देखने का बात होता ना, आपका गार्जियन बचपन से आपका मुंह देखता, देखा 2 साल गोदी में रखा, 2 साल गोदी में रखा, ऐसे चौराहे पे फेंक दिया जैसे लगा हम उनका औलाद ही नहीं है। और पता है, हम लोग, आप लोग को समझना होगा, जब हम लोग बचपन में होते हैं ना, हमारे फैमिली हम लोग के साथ बिहेव करते हैं वॉलीबॉल की तरह, है ना। इसके गोदी में जाओ, उसके गोदी में जाओ, उसके गोदी में जाओ, वॉलीबॉल वॉलीबॉल। उसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे फैमिली हमारे साथ बिहेव करते हैं फुटबॉल की तरह। कुछ भी मांगते हैं, पापा हमको 100 रुपया चाहिए, तो कम में दिलिए हो रे, है ना। पापा हमको अच्छा ड्रेस चाहिए, तेरा परफ्यूम दिलिए हो रे। ऐसे फुटबॉल की तरह। शादी हो जाने के बाद क्रिकेट की तरह बिहेव करता है लोग, है ना। शादी हो गया, अगर हस्बैंड दे रहा कड़ी क्रिकेट की तरह, है ना। छक्का मारा, चौका मारा, रन बनाया, क्रिकेट की तरह। अगर आपको लगता है इस लाइफ से निकलना है, तो अपने पैर पे खड़ा होइए और इस तरह से खड़ा होइए जैसे जगने के बाद भगवान को भी लगे कोई बंदा, कोई शेरनी खड़ी हुई है, आज पूरे अपनी दुनिया को तबाह करने वाली है। मतलब क्या, पूरे दुनिया में आगाज देने वाली है, अपने सपना को पूरा करने वाली है। और पता है, पूरी दिल से कोई चीज को चाहो, पूरी दिल से कोई चीज को चाहो, पूरी कायनात साजिश रचती है उस चीज को मिलाने के लिए, है ना। तो हम अगर दिल से चाह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें मिलाएगा? मिलाएगा कि नहीं? तो हम लोग को बस इतना ही ध्यान रखना, बहुत सारा सीनियर लोग का हम लोग दिमाग चाटे कि नहीं। बहुत सारा सीनियर लोग को हम लोग उल्टा पुल्टा पढ़ा, घर में रहते हैं और घंटी बजा देते हैं साइकिल का। सीनियर पूछते कहाँ है, तो अभी सर हम ना 2 इनवाइटी करके आ रहे हैं। और उसके बाद क्या, हम लोग घर में रहते हैं, बाइक का हॉर्न बजा देते हैं, कहाँ है आप? सर आपको नहीं पता सर अभी हमको कहाँ रहना चाहिए, अभी हम बाजार में सर लड़का फॉलो करके आए हैं। आप किसको बुलक बना रहे हैं? सास भी तो दिन बहुत ही, किसको बुलक बना रहे हैं? हम भी ऐसे बहुत पहले करते थे, लेकिन हम कंफर्म अपने सीनियर से आप लोग को मतलब रूबरू करवा सकते हैं। इधर लगभग जब से मैं ज्वाइनिंग की हूँ, हमारे पीछे से का कितना दिमाग खराब हुआ पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा चाहे कि हमको आगे बढ़ना, हमको करना। पता है, मेरा एक इमोशनल ड्रीम है, हम 3 भाई 2 बहन है। गर्व से बोलते हैं कि आज मेरे पापा को 2 बेटी है, 2 बेटा है। क्यों? ये जिंदगी का नाम आसमान हम लोग को कर चुके हैं और अपने सीनियर को कर चुके हैं। पता है क्यों? हमारे सीनियर के पास ऐसा नहीं कि करोड़पति हमारे सीनियर हैं। जब लॉकडाउन से पहले जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे ना, कई ऐसा दिन आया था, पैसा नहीं रहता था हमारे सीनियर के पास, लेकिन फिर भी हमारे तरह हमको एक बच्चा की तरह ट्रीट किए। पता है, एक दिन की बात है, हमारे पास पैसा नहीं था, फटा हुआ पैसा था। सर पता है, 3 अंडा लाए थे, उसको इस तरह से बना के सर हमको खिलाए थे। वो दिन अभी भी हमको याद है। वो दिन को हम कैसे भूल जाए, अपने सीनियर को कैसे
खोलना, मुंह खोलेगा गिर जाएगा। तो वो क्या किया, जो कछुआ था, कछुआ उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ने के बाद जब उड़ने लगा ना, तो नीचे वाला जानवर बोलता है चला चला गोबर चला, चला चला गोबर चला, चला चला गोबर चला। बस वो मुंह खोला, चट्टान पे गिरा, उसी समय मर गया कछुआ। क्यों? शक था कि मुंह नहीं खोलना है। हम लोग को भी सीनियर बोलते हैं ऐसे मत करो, वैसे मत करो, फिर भी हम वही करते हैं जो हमको सीनियर मना करते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर अपने सीनियर का बात नहीं मानिएगा ना, आज बहुत सारे लोग स्मार्ट वेल्यू में अपना मतलब मरण भी देख चुके हैं और जन्म भी देख चुके हैं। वही चीज अपना कैलेंडर में शामिल नहीं होना चाहिए। बस हमको एक चीज ध्यान रखना, हमको 1.5 लाख कैसे कमाना, हमको आगे कैसे बढ़ना। क्यों? एक जुनून होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए। अरे पता है अमन सर का एक डायलॉग है, अमन सर हमको बहुत सपोर्ट किए। अमन सर का एक डायलॉग, हम बिहारी हैं, है ना, साला आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में, जब 1.5 लाख आए ना महीने में, आग लगा दो सीने में। और पता है आज अमन सर का बहुत बड़ा योगदान है हमको भी आगे बढ़ाने में। एक समय की बात थी जब मैं उतना अच्छा काम नहीं कर पाई थी, सब बोले थे खुद को सजा दो, खुद को स्टेज पे बुलाए थे, 500 रुपया हमसे फरवा दिए थे। बोले थे रीमा आप सोचो तुम्हारे पास 500 कैसे आएगा। उस समय सोचे थे, अब भी बोलते हैं सर को, सर थैंक यू जो हमें उस दिन आप ये चीज किए, है ना। तो सर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। बस मैं एक बात जरूर बोलूंगी, आज जो मैं इतना बोल पा रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ, आगे बढ़ पा रही हूँ, खास करके अगर ये लड़की, ऐसी लड़की थी ना, बेउल्ले वाली लड़की, अगर इस लड़की के पीछे अगर पंकज सर का अगर हाथ नहीं रहता ना, शायद मैं आज गांव की एक गवारी लड़की रहती। लेकिन मैं आज गांव की हूँ, लेकिन गवार नहीं हूँ। लोग 4000 लोग यूट्यूब पे लोग हमको सुनते हैं, तो गांव की नहीं, मैं गांव की हूँ, लेकिन गवार नहीं हूँ। मैं भी सपना देख सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, मैं भी चांद को छू सकती हूँ। जितने सारे लोग सक्सेसफुल आज छू रहे हैं कि नहीं। तो आज से हमको एक ही संकल्प लेना है, लीडर कहीं भी जाए, है ना, हमको आगे बढ़ना है, हमको डीडी जमा करना है, हमको डीडी उठाना है, हमको मार्केट से शेयर उठाना है। जब भूख हमको लगता है, हम खाते हैं, तो मेरा सीनियर क्यों काम करेगा, और इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, हमारा जो भी सीनियर होगा हमको कॉल करके बोलेगा बेटा सपोर्ट चाहिए, बेटा सपोर्ट चाहिए, बोलेंगे बड़ा प्रोग्राम करेंगे ना सर, बुलाएंगे, है ना। ऐसे हम लोग को काम करना है, ऐसे काम करना हम लोग को। तो आप लोग को भी इस तरह से काम करना होगा। अगर जो भी लोग अगर आज हमको यहाँ पे इतना समय दिए, बहुत अच्छा लगा, और हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं आप लोग को। और मैं मतलब आने वाला दिन में मैं इतना कमिटमेंट करके जा रही हूँ आप लोग के साथ कि ना, मैं मेरे साथ भी बहुत अपॉर्चुनिटी आता है। आज मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम मेरे बिजनेस में आ जाओ, तुमको 60,000 का पैकेज देंगे। इधर एक लड़का हरिद्वार का था, वो बोला था मैम हम आपको इतना पैकेज दे देंगे, आप मेरे पास आ जाइए। एक बात समझ में नहीं आता है, दिल लगी दीवार से, है ना, तो बड़ी क्या करेगी। तो दिल तो स्मार्ट वेल्यू से लगा, अब तुम कितना सुंदर है उससे हमको मतलब ही क्या है, तुमको काम उठा के हम देखे भी नहीं है ना। तो सिर्फ हमको स्मार्ट वेल्यू करना है, मरने के बाद भी, जिंदा में भी एक नाम स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू। अगर स्मार्ट वैल्यू के वजह से हम यहाँ खड़े हैं, अगर आज स्मार्ट वैल्यू की बात करें ना, इस तरीके से हमारे ऊपर दीवानी छाई हुई है ना। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी हर एक दिन हम मेहंदी लगाते हैं, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू का, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू का। लड़का का नाम नहीं लिखते हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, है ना, स्मार्ट वैल्यू का। क्यों? मेरे लाइफ में चेंजिंग लाने वाला मात्र एक संस्था है, इसका नाम स्मार्ट वैल्यू है। और हमारे सीनियर जिनका नाम है पंकज सर, है ना। हम चाहते हैं सिस्टम के लिए